मिले हुए हैं यूनिवर्स में, उतने ही सब चीजें मिलकर हमारी शरीर बना हुआ है। दोनों में सेम चीजें हैं, सिर्फ एक पावर के थ्रू हम लोग जुड़ के इंसान बन गए हैं, यूनिवर्स पूरा आजाद है अभी भी। और वापस से जब सबसे लास्ट टाइम आएगा, रिचुअल्स होंगे, शरीर जला देंगे, तो फिर से वापस हम यूनिवर्स बन जाएंगे। तो जैसे पता नहीं क्यों मुझे थोड़े से टाइम से ना ये फीलिंग आती है कि मैं क्यों मतलब कि अपने आप को ऐसे फील करती हूँ कि मैं बिंदास एकदम अपने आप को हर समय खुश, और मतलब कि भाई अंदर से खुशी फूट फूट के निकलती है। तो बैठे बैठे ना मुझे ध्यान आया ऐसे, आई थिंक रितु मैंने तुमसे भी शेयर की थी ये चीज, कि ना मुझे अपने आप में ये अपने लिए फीलिंग आती है कि मेरे अंदर है ना ऐसे मौत के लिए भय नहीं है, जैसे कई लोगों को कि भाई मरने के नाम से डर लगता है। यू और शेयर। मुझे इस टाइम अगर कोई बोले कि भाई हाँ तेरा लास्ट टाइम आ गया है, आर यू रेडी टू कम, तो मैं बोलूंगी कि हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मेरी जिंदगी के मैं सब काम हमेशा पूरे करके रखे हुए हैं, नथिंग इज पेंडिंग इन माई लाइफ। तो पेंडिंग मतलब ऐसे कोई फिजिकल एक्टिविटी या कुछ अपने कर्ज उतारने ऐसे नहीं, वो एक इनर स्ट्रेंथ की बात होती है, इनर सेटिस्फेक्शन की बात होती है, कि मेरे को अंदर से हर चीज को लेके इतनी सेटिस्फेक्शन होती है कि भाई मेरे को अगर कोई बोले कि आज का ये जो दिन है तेरा, ये आखिरी दिन है, तेरे को कोई अपने अधूरे काम पूरे करने हैं, तो मैं बोलूंगी नहीं, मेरी तरफ से मेरे सब काम पूरे हैं, आई एम रेडी टू गो। तो जब ये फील आई ना, मुझे लगा कि हाँ यही एक रीजन हो सकता है जिसके वजह से मुझे हर चीज में जैसे खुशी महसूस होती है। तो बहुत छोटी छोटी चीजें मिल जाती हैं, उसी में इतना अंदर से खुशी निकलती है कि हाँ यस, यही तो चाहिए थी खुशी बस। तो ये जैसे ही थॉट आया ना माइंड में, आई वाज सो हैप्पी कि हाँ कहाँ से ये चीज निकल कर आई। और मैं वही है जैसे भाई खुद ही सवाल ढूंढो और खुद ही जवाब मिलते हैं। तो मेरा सवाल था कि मैं क्यों ऐसे रहती हूँ, तो जवाब भी मुझे मिल गया कि मुझे सेटिस्फेक्शन अल्टीमेट लेवल का है, तो इसलिए मैं हमेशा खुश रहती हूँ, हर चीज के लिए तैयार हूँ। दिस माइट बी नेम्ड एज एनलाइटमेंट ऑल्सो, मतलब दिस इज अ टाइप ऑफ एनलाइटमेंट कि आपको जिंदगी के मायने पता चल गए हैं, राइट? कि भाई हाँ एनलाइटनमेंट थोड़ा सा वो तो भाई मिस्टर गर्ग बताएंगे, वो इस बारे में ज्यादा बेहतर जानते हैं, बट ऑब्वियसली वो आई भैया नो वाला। कि भाई मैं उतने लेवल तक नहीं मतलब कि पहुंच पाई हूँ। नहीं नहीं, जैसे अगर हम उसका एक लेमेन हाँ वर्जन देखें ना, तो जिंदगी के मायने क्या है एक्चुअली, यही तो ढूंढते ढूंढते बुद्धा ने निकाल दिया। यही मतलब आप जैसे लोगों ने तपस्याएं कर करके, और हम लोगों ने इस फीलिंग में रहने के बाद मतलब ये जान लिया कि भाई क्या हमारी लाइफ का मोटिव है, क्या हम कर रहे हैं, व्हाट क्या हैप्पीनेस, बिल्कुल। मतलब छोटी छोटी चीजों में हैप्पीनेस ढूंढना भी तो एक तरीके का एक मोक्ष पाने वाली बात जैसा हो जाता है ना, थोड़ा थोड़ा। हाँ वो जब अब क्योंकि हम ग्रेटिट्यूड की दुनिया में रहते हैं, तो हर समय वो फीलिंग हमारे अंदर से निकल निकल कर आती है यस। कि भाई हर चीज में भाई आप अपनी सपनों की दुनिया में एंटर करते जाओ। जैसे आज का ही सपोज चैप्टर है कि भाई किस तरह से आप मतलब थैंक्स गिविंग कर करके आप अपने सपनों की दुनिया में अपनी एंट्री फिक्स करते जा रहे हो डेली डेली। यस। तो ये चीज बहुत ही एक अच्छी मतलब एक्सपीरियंस वाली है। अभी जैसे मैंने कल कुछ पढ़ा कि भी बहुत ही, मैं भी स्टोरी सुनाती हूँ, बहुत ही प्यारी स्टोरी थी कि परमात्मा को देखने का किसी का कैसा नजरिया होता है। छोटी सी स्टोरी है, जैसे एक 15 जैसे फौजियों की टुकड़ी है, और उनको कहीं ड्यूटी मिली है बहुत दूर, मतलब लद्दाख के भी पहाड़ी के दूसरी साइड में। तो 15 लोग फौजी हैं, और एक उनके कैप्टन है जो अफसर है। तो उनको वो जो ड्यूटी मिली है वो बहुत ही जैसे डिफिकल्ट सा एरिया है, वहां जाके उनको अपना पड़ाव डालना है, मतलब वो चौकी जो है वो बनानी है। अब वहां तक पहुंचने में भी उनको कम से कम भी मतलब वो ट्रेवलिंग का जो रास्ता था उनको बहुत मुश्किल से, कि भी बीच में कहीं पर बादल फट गया और इतनी तेज बारिश हो रही है और सबके सब भीगे हुए हैं सारे फौजी और वो अफसर भी, और 4-5 दिन का उनका रास्ता होता है, वो उनको पूरा क्रॉस करके जाना होता है। मतलब उनके बेचारों की क्योंकि स्ट्रेंथ नो डाउट उनकी बहुत अव्वल दर्जे की होती है, बट उनको वो रास्ता पूरा क्रॉस करके जाना था वहां पर। बीच में जैसे भाई कहीं पर पहाड़ियां आ रही हैं टूटी फूटी, वो सब क्रॉस कर रहे हैं और सबके कपड़े गीले हो रहे हैं, और ठंड के मारे मतलब सब लोग जमे पड़े हैं कि भाई कहीं से ना कुछ मिल जाए, बस आज तो कोई चाय पिला दे, कोई गर्म पानी दे दे, कुछ खाने को मिल जाए।
और सबकी हालत बहुत ज्यादा बुरी है। तो ऐसे करते करते और वो लोग फाइनली उनको बहुत दूर पहाड़ी के टॉप पर और एक छोटा सा कुछ झोपड़ी सी दिखती है। तो सब लोग बड़े खुश हो जाते हैं, सबको बड़ी उम्मीद होती है कि भाई हाँ चलो यहाँ तो कोई ना कोई हमें मिलेगा जहाँ से कि हमें इतना बस पेट में डालने को मिल जाए कि हमारी लाइफ आगे के लिए चलती रहे। तो उसके पास जैसे ही वो पहुंचे थोड़ी दूर पहले उसके ऊपर एक बोर्ड लगा दिखता है, राजू टी स्टॉल करके। और वो सब लोग इतने खुश होते हैं कि यार यही तो चाहिए था, चाय स्टॉल ही तो चाहिए था हमें। बट तो चलते चलते और वो जब उस टी स्टॉल के पास पहुंचते हैं तो फिर से उदास हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाहर ताला लगा हुआ था। टी स्टॉल था बट वहां पर जो काम करने वाले जो लोग होते हैं वहां पर कोई नहीं था, ताला लगा हुआ था। और ऑफिसर भी साथ में थे। तो एक फौजी कहते हैं कि सर अब तो बिल्कुल जान पर बनी हुई है, तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा। बट ऑफिसर थे भाई, ये लोग अपने असूलों के बहुत पक्के होते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी कुछ नहीं हो सकता, ताला लगा हुआ है। तो एक ने बड़ी हिम्मत करके फौजी ने बोला कि सर हमें ना इसका ताला तोड़ देते हैं, और हम लोग अब कोई चारा ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या करेंगे हम। तो कहते हैं हमें ना इसका ताला तोड़ देते हैं और देख लेते हैं अंदर कुछ पानी चाय वगैरह कुछ मिलेगा तो हम लोग ले लेंगे। अब फौजी है वो अपने असूलों के पक्के हैं, मतलब रूल रेगुलेशंस के बहुत पर्टिकुलर होते हैं। तो एक बार तो उनका मन नहीं माना, बट उन्होंने देखा कि भाई उनका अकेले का कि ये काम नहीं है, भाई 15 फौजियों को उनका ध्यान रखना है। तो उन्होंने फिर जैसे तैसे उसको परमिशन दे दी। बट उनकी जो अंदर से ना गवाही नहीं आ रही थी कि भाई हाँ ये ठीक है या गलत है। तो जैसे तैसे फिर वो जो अफसर थे उन्होंने उनको परमिशन दे दी कि चलो आप ताला तोड़ लो। उन्होंने अंदर ताला तोड़ा और चाय बना, क्योंकि टी स्टॉल था तो सारा सामान वगैरह सब चीजें रखी हुई थी। तो उन्होंने ताला तोड़ा, अंदर गए, सबने खूब अच्छे से दो दो तीन तीन बार चाय बना के पी, बिस्किट्स वगैरह थे वो सब खाया। और सब लोग बहुत कि चलो जीवन दान मिल गया, अब हम अपने आगे की जो ट्रैवलिंग है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये सब चल रहा था। बट जो वो अफसर थे ना उनको कहीं ना कहीं अंदर से कि भाई हम खुद ही तो लोगों को असूल सिखाते हैं, कैसे मतलब मुश्किलों का सामना करना है ये सिखाते हैं, और हमने खुद ही क्या किया आज, किसी का ताला तोड़ दिया और अंदर घुस गए और बिना उनको पूछे बिना बताए हमने ये सब किया है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी पॉकेट में से वॉलेट में से कुछ पैसे निकाले, 1000 1000 के 5 नोट निकाले और जो उनका शुगर पॉट था उसके नीचे रख दिए। तो उसके बाद उनको थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन मिली कि चलो अब कम से कम मैंने अपना काम पूरा किया। वो अपने गिल्ट कॉन्शियस थे ऑफिसर जो थे वो बाहर आ गए और वो पैसे वहां पे रख के और अपना दरवाजा बंद करके और चले गए। फिर वो अपना चले गए जहाँ भी उनकी ड्यूटी लगी थी। वो ड्यूटी वहां पर उनकी 3 या 3.5 महीने की होती है वहां पर की। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सब लोग बिल्कुल सही सलामत थे, और 15 का 15 फौजी और वो उनके एक ऑफिसर, वो सब उसी रास्ते से फिर से वापस आए। वापस आकर देखते हैं तो वही उनको झोपड़ी रास्ते में फिर से दिखती है। तो उन्होंने देखा कि भाई वहां पर अब वो टी स्टॉल वाला जो बूढ़े बाबा थे वो भी बैठे हुए हैं वहां पे, और थोड़ा बहुत उन्होंने सामान वगैरह अपना लगाया हुआ है खाने पीने का। तो उन्होंने सोचा कि चलो फिर से यहाँ पर चाय पीते हैं हम। सब लोग ने बैठे और चाय वगैरह पी। तो करते करते और थोड़ा सा शेयरिंग भी की, और बाबा बताओ आप यहाँ पर कोई भी नहीं है आसपास में, आप कैसे काम करते हो, आपका कैसे गुजारा होता है। तो वो करते करते ना अपना थोड़ा सा डीप में चले गए। उन्होंने कहानी जैसे शुरू की कि भाई मैंने तो भाई भगवान का रूप देखा हुआ है कि भाई कैसे भगवान आपकी मदद करते हैं हर समय। तो जो एक दो फौजी थे वो कहते हैं नहीं नहीं ये सब बेकार की बातें हैं, यहाँ कौन आएगा आपके पास। तो कहते नहीं मैंने तो भगवान को देखा है। कहता है अभी 3 साढ़े 3 महीने पहले मेरे बेटे को आतंकवादियों ने बहुत पीट दिया था, वो उससे कुछ खबर निकलवाना चाहते थे तो उसको बहुत मारा पीटा, जबकि मेरे बेटे को कुछ मालूम भी नहीं था। तो मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल लेके गया और मेरी पॉकेट में सिर्फ 20 रुपए थे, लेकिन उसके इलाज के लिए मुझे 3000 रुपए की जरूरत थी। तो कहता है मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल में लेके गया और वहां पर उसके इलाज के लिए लेकिन पैसे नहीं थे। मैं घर वापस आया कुछ सामान लेने के लिए, तो मैंने क्या देखा, भगवान मेरी झोपड़ी में आए और वो चाय और बिस्किट खा कर गए, और चाय बिस्किट भी खाई और मेरे लिए मेरे मतलब यहाँ पर पैसे छोड़ कर गए। बाबा मैंने तो देखा है भगवान को, वो आए थे मेरी झोपड़ी में,
नहीं तो इस सुनसान वीरान पहाड़ी के ऊपर कौन आता है। और वो ऐसे कहते कहते बाबा की आंखों में ऐसे चमक आ गई ना, और वो ऑफिसर जो थे वो भी सुन रहे हैं, जो फौजी थे वो भी सब बैठ के सुन रहे हैं, सबको हल्की हल्की सी स्माइल भी आ रही है। वो कहते नहीं, मैंने, मेरी तो झोपड़ी में भगवान आकर गए हैं, यहाँ तो झोपड़ी में भगवान का वास है मेरा तो। और सब लोग इतने खुश भी हो रहे हैं, सबको हैरानी भी हो रही है, और बाबा का जो विश्वास था कि भाई भगवान होते हैं, वो तो मेरे घर पे भी आए हुए हैं, उन्होंने मेरे बेटे को बचाया है, मेरे बेटे की इलाज के लिए उन्होंने खुद, भगवान ने आके मुझे पैसे दिए हैं। तो सब लोग इतना खुश हो रहे थे ना कि भाई एक फौजी के मन में आया कि हम बता दें कि अरे वो भगवान नहीं, भाई हम ही लोग आए थे, हमारे बॉस ने ही आपको पैसे दिए थे। लेकिन वो अफसर ने उसको आंखों ही आंखों में इशारे से मना कर दिया कि इसका भरोसा है कि इसके यहाँ भगवान आए थे, आप उसको तोड़ नहीं सकते हो। तो सब लोगों ने खूब मजे से वहां पर अपना चाय वाय पी, और बाबा को थोड़े से जो भी पैसे देने थे वो दिए। और फिर जाते हुए ऑफिसर कहते हैं कि हाँ बाबा, हमने देखा है जब आप इतनी दूरी पहाड़ी पर अपना टी स्टॉल चला सकते हो, तो हमने भी देखा है। हम, आई ट्रस्ट योर बिलीफ, वी ऑल ट्रस्ट योर बिलीफ, के भगवान होते ही होते हैं। तो और ये क्या है कि वो जो ऑफिसर थे उसकी भी आंखों में आंसू आ गए, और फौजी भी देख के हैरान थे कि ये जो हमारा ऑफिसर मतलब इतने बड़े बड़े युद्ध लड़कर आता है, आज इनकी भी आंखों में आंसू है, किस लिए? उस बाबा के भरोसे की वजह से। भाई फौजी जो थे और अफसर जो थे, उनके लिए भगवान वो टी स्टॉल बन गया उस दिन के, भाई उनको जीवन दान मिला वहां से, कि भाई चाय पीने को मिल गई इतनी कड़कती ठंड में, और बिस्किट खाने को मिले। और बाबा के लिए भगवान वो फौजी अफसर बन गए जिन्होंने पैसे दिए, और क्योंकि उसकी कोई हेल्प भी नहीं कर रहा था क्योंकि आतंकवादियों के डर से, लेकिन क्योंकि उसको वो पैसे मिले, अपने बेटे को इलाज करवा पाया, उसका बेटा जिंदा बच गया उन पैसों की वजह से। तो उसके लिए वो इनविजिबल भगवान बन गए, मतलब दोनों एक दूसरे के भगवान बन गए। तो हमें आंखें खोल के देखनी पड़ती हैं कि भाई कहाँ किस रूप में भगवान मिल सकते हैं, कहाँ से ये पूरी कायनात हमारी मदद कर रही है। नजरें होनी चाहिए देखने वाली। तो कल मैं ये पढ़ रही थी, तो मैं पढ़ते पढ़ते ना ऐसे मेरी आंखों के आगे एक पूरी पिक्चर लहरा रही थी कि हाँ मतलब कि वाकई में, मतलब कि पूरा ऐसे रियल सा इंसिडेंस लग रहा था पढ़ते पढ़ते। तो लगा कि ये मतलब कि भाई है कि भाई कितनी सारी चीजें होती हैं हम सबकी लाइफ में, कि भाई जब हमें ये फील होता है कि हाँ कोई तो ऐसी इनविजिबल पावर है जो हमारे साथ काम करती है। और वो इनविजिबल पावर किस चीज की है, अब समझ में आता है कि हम जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड की इस दुनिया में जाते जा रहे हैं, उतना ज्यादा ज्यादा हम परमात्मा के और करीब जाते जा रहे हैं। और अपनी सपनों की दुनिया में एक एंट्री फिक्स हो गई है हमारी कि हाँ अब हम सब अपने सपने पूरे कर सकते हैं। सपने किसी भी चीज के हो सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा पैसों के भी देख सकता है, कोई बहुत अच्छी लाइफ के भी सपने देख सकता है, वॉट एवर। बट जो भी विश मांगते हैं वो पूरी जरूर होगी। तो होपफुली आप सबको पसंद आई होगी कहानी ये। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अभी हमारा जो कल का जो चैप्टर था जादुई छड़ी, ये वाला जो चैप्टर है ये हमेशा याद रखने जैसा है कि हम अपनी इस इनविजिबल पावर को, जो हमारी ये जादुई छड़ी, मैजिकल वॉन्ड जो हमारे हाथ में आया है, ये चीजें हमारे साथ लाइफ लॉन्ग रहने वाली है, कि हम इसको हमेशा ही अपने अंदर फील करें, और जहाँ हमारी जरूरत है आसपास के लोगों को, घर में बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, किस तरह से हम अपनी हीलिंग पावर दे सकते हैं। हीलिंग पावर इन द सेंस के दुआएं देकर, क्योंकि हम अब ग्रेटिट्यूड की दुनिया में एंटर कर चुके हैं, तो हमारे पास ये इतनी जादुई शक्ति अब तक आ चुकी है कि हम अपनी दुआओं से, अपनी दुआओं की शक्ति से किसी को भी हीलिंग पावर दे सकते हैं। उन्हें कोई प्रॉब्लम है, कोई चैलेंजेस आए हुए हैं फिजिकली, तो उन सबको हम दूर करने में अब सक्षम हो चुके हैं, अगर हमने अपनी सारी प्रैक्टिसेस बहुत अच्छे तरीके से की हुई है। और आज का हमारा है 25th डे है, जादुई संकेत समझें। यस वी कैन स्टार्ट। हाँ जी दी। यस।
25वां दिन जादुई संकेत समझें। जीवन आनंद है, हमें आनंद करने की जरूरत है ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सकें। फ्लोरा कोला, जन्म 1954, लेखिका और मनोचिकित्सक। आज का अभ्यास जादुई संकेत मेरे प्रिय अभ्यासों में से एक है, क्योंकि ये एक ऐसा खेल है जिसे आप सृष्टि के साथ खेलते हैं और ये बहुत मजेदार है। कल्पना करें कि सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है। ये चाहती है कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वह सब आपके पास रहे। क्योंकि सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में वह सब नहीं थमा सकती जो आप चाहते हैं, इसलिए ये आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है ताकि आपको अपने सपनों के साकार होने के मामले में संकेत दे सके। सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है, इसलिए ये आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाने के लिए व्यक्तिगत संकेत देकर अपने हिस्से का खेल खेलती है। कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देने के लिए ये आपके आसपास के लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं का इस्तेमाल करती है। ये इस तरह काम करता है। तो ये आज हमें ये चैप्टर में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैजिकल क्यूज जो हमारे आसपास होते हैं, कि जिनके सहारे आज तक हमारी लाइफ चलती आई है, हमें आसपास के अभी तक हम क्या कर रहे थे, अपनी जिंदगी में देख रहे थे। अब हम जब अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो किस तरह से हम हर फील्ड में मैजिकल क्यूज जो हमारे सामने आते हैं, किस तरह से हम उनका धन्यवाद दें और किस तरह से अपनी सपनों की दुनिया में एंट्री करें, या फिर किस तरह से अपने आने वाले टाइम को और खूबसूरत बनाने का एक चांस हमारी लाइफ में आता है, जिसको कि देखने के लिए और सुनने के लिए हर समय हमारे सारे जो सेंसेस हैं वो खुली रहें, ताकि जब हमारी सारी सेंसेस प्रॉपरली काम कर रही हैं तो हमें अपनी लाइफ में दिखने वाले जादू जो हमारे सामने आते हैं, कैसे उनको अपनी कृतज्ञता देनी है और फिर हमें आगे आगे बढ़ना है। क्योंकि ये जो लाइफ है ये हर तरफ से हर मोमेंट में बहुत ज्यादा मैजिकल है, सिर्फ हमें ही पता नहीं चलता क्योंकि हमारे आंख नाक कान सब बंद होते हैं बिल्कुल। लेकिन आज से हम सब उनके उस सब चीजों को देखने वाले एक जादुई चलते फिरते पुर्जे बनकर और फिर काम करेंगे कि मेरे सामने कुछ भी चीज आ रही है तो उसमें से मैंने क्या अच्छा ढूंढा या मैंने कैसे उसको पॉजिटिव वे में लिया, और कहाँ मैंने अपनी जिंदगी में उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड जादू देखे हैं और मैंने उनको धन्यवाद दिया है, और मैं उस आने वाले अपने टाइम को उन सब चीजों के प्रति और ज्यादा ज्यादा सुंदर बना सकती हूँ। तो मुझे आज पूरे दिन जरूरी है कि जब भी मुझे अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे क्यूज दिख रहे हैं उन सबको मुझे धन्यवाद देना है। और क्यूज किस तरह के हैं वो हमें भी आगे चैप्टर बता रहा है ये। यदि आप किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं, तो सृष्टि ये जादुई संकेत दे रही है कि आप आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हो। यदि आप पुलिस की गाड़ी देखते हैं, तो ये सुरक्षा के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप किसी को अखबार पढ़ते देखते हैं, तो ये अच्छी खबर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, तो आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखते हैं, तो ये आदर्श वजन के लिए कृतज्ञ होने का सृष्टि का जादुई संकेत है। यदि आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं, तो आप किसी दंपति को एक दूसरे के प्रेम में दीवाना देखते हैं, तो ये आदर्श पार्टनर के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप परिवार चाहते हैं और आपको बच्चे नजर आए, तो जादुई संकेत को समझें और बच्चों के लिए कृतज्ञ बने। जब आप अपने बैंक या एटीएम के पास से गुजरे, तो ये धन की प्रचुरता के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। जब आप घर लौटते हैं, तो ये घर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। जब कोई पड़ोसी एक कप कॉफी पीने के लिए आ जाता है या आप सड़क पार से उसकी ओर हाथ हिलाते हैं, तो ये अपने पड़ोसियों के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। देखिए हर एक छोटी छोटी चीज में, क्योंकि अब हम हर चीज को आंख खोलकर देख रहे हैं,
होती तो ये सब चीजें हमारी लाइफ में पहले भी थी कि भाई कुछ भी दिखता है और हम लोग बस अपनी जिंदगी में आगे आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन आज जब भी मुझे कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन दिखती है और मेरा उस तरफ ध्यान जाता है कि भाई घर में उठ के हर रोज न्यूज़पेपर आते ही आते हैं, लेकिन आज क्योंकि पढ़ते हुए या किसी और को पढ़ते हुए देखकर मेरा ध्यान उसकी तरफ जाता है, तो इसका मतलब ये मुझे कोई जादुई संकेत दे रहा है। जादुई संकेत क्या है? न्यूज़पेपर किस लिए पढ़ते हैं हम? क्योंकि उसमें खबरें होती हैं, अच्छी बुरी सब तरह की। तो आप अपनी जिंदगी में अच्छी खबरें, अच्छी न्यूज़ेस को रिसीव करने के लिए उस मोमेंट को धन्यवाद दे सकते हैं। क्योंकि आज से पहले मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया था, न्यूज़पेपर पढ़ा है, कोई पढ़ रहा है तो ठीक है, नहीं पढ़ रहा तो ठीक है। लेकिन आज क्योंकि मेरा ध्यान उस तरफ गया है कि न्यूज़पेपर आया है घर में, तो ये मेरी जिंदगी में कोई अच्छी खबर लेकर आया है। तो इसी तरह कोई हमें मिलता है हमारी जिंदगी में, मतलब ये पूरी बुक की रीडिंग के दौरान जैसे मुझे ये चीज समझ में आई कि भाई अगर मेरे घर में जो इंसान ब्रेड देने आता है या फिर दूध देने के लिए आता है या कूड़ा भी उठाने के लिए आता है, तो वो ऐसे ही नहीं हमारी जिंदगी में है। कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी से वो लोग रिलेट करते हैं कि भाई कोई कोई हमें लेसन देकर जाता है कि किस तरह से आपका, जैसे हर इंसान को आप किस तरह से धन्यवाद दे सकते हो कि भाई हमारी जो होती है ना कि हम थोड़ा सा अपना एक घमंड सा लेकर चलते हैं। तो जब मैंने वो कूड़ा जो लेने के लिए इंसान आ रहा है, मैंने उसको भी धन्यवाद बोलना शुरू किया, तब जाके मेरी उस जिंदगी में से वो घमंड की जो एक लेवल होता है वो धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। जैसे गुरुद्वारों में लोग जाते हैं, वहां पर अपनी सेवा देते हैं, झाड़ू लगाते हैं, लोगों को झूठे बर्तन उठाते हैं, उनके जूते तक उठाते हैं। तो वो लोग जो सेवा लेते हैं वो इसीलिए लेते हैं ताकि हमारी जिंदगी में जो अहंकार के जो छोटे थोड़े जो छींटे पड़े हैं वो हमारी जिंदगी में से धुल जाएं। हर चीज के पीछे कोई ना कोई एक चीज जैसे होती है कि भावना छुपी होती है या उनका कुछ एक एम होता है लाइफ में। तो जो भी गुरुद्वारे में लोग सेवा देते हैं, इतने बड़े बड़े अमीर लोग, अरबों खरबों लोग होते हैं जो कि वहां पर अपनी सेवा दे रहे हैं, नीचे फर्श की सफाई धुलाई कर रहे हैं, जोड़े घर में सेवा देते हैं, जूते चप्पल उठाते हैं। तो उन सब के पीछे उनका यही एम होता है कि भाई हमें किस तरह से धरती पर अपने पांव टिकाए रखने हैं। चाहे आपने गुच्ची के पैर पहने हो पाँव में, लेकिन पाँव अगर धरती पर टिके हुए हैं तो उसके लिए इस तरह की जो सेवाएं होती हैं वो लोग इसीलिए लेते हैं ताकि हमारा जुड़ाव इस धरती के प्रति बना रहे, हम ज्यादा आसमान की हवाओं में ना उड़े। तो इसी तरह से ये हमारी लाइफ में सारे क्यूज भी आते हैं कि आज जिस जिस चीज को देख के मेरा ध्यान जिसकी भी तरफ जाएगा तो मुझे धन्यवाद देना है कि हाँ, किसी ना किसी कारण ये इंसान मेरी जिंदगी में आया है या मुझे कुछ दिख रहा है, तो उसका मेरी जिंदगी में रिलेशन कैसे है वो हम खुद अपने आप ढूंढेंगे। लेकिन जो भी चीज दिख रही है उसको धन्यवाद देके और फिर आगे बढ़ना है। जैसे अब पड़ोसी का एग्जाम्पल ये दे रहे हैं, अब मान लो मेरा कोई पड़ोसी है, वो हर रोज रात को आके और अपनी गाड़ी मेरे घर के आगे लगा जाए, तो मुझे क्या होगा यार, मुझे तो गाड़ी के लिए जगह ही नहीं मिल रही। मैं पूरा दिन घर से मतलब ऑफिस से काम करके इतनी माथापच्ची करके पूरा दिन क्या है सुन के घर में वापस आना चाहता हूँ, लेकिन गाड़ी लगाने के लिए जगह ही नहीं है। तो क्या करेंगे? हर रोज उस पड़ोसी के साथ कहाँ सुनी होगी। हर रोज उसके साथ पहले लड़ाई करो, अपनी गाड़ी के लिए जगह बनाओ, 1 घंटा खराब करो, पूरी एनर्जी वेस्ट करो, तब जाके आप अपने घर में घुस पाएंगे। लेकिन अगर कोई आपके घर में पड़ोसी आता है या रास्ते में मिल जाए, आपकी उनसे हाय हेलो हो रही है, तो आप उनको धन्यवाद दें कि भाई एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते आपकी जिंदगी में कितना सुकून है। नहीं तो एक वही पड़ोसी मिल जाए जो हर रोज गाड़ी के पीछे लड़ाई करता रहता है, तो हर रोज शाम आपकी खराब। तो ये छोटे छोटे क्यूज हैं कि हमें जो भी चीजें अपनी जिंदगी में दिख रही हैं सबको कैसे धन्यवाद देना है, क्योंकि उन सब का कंट्रीब्यूशन है मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ को और ज्यादा और बेहतर और सुंदर बनाने के लिए। यदि आप अपनी सूची की भौतिक इच्छाओं में से किसी एक को देखते हैं, जैसे आपके सपनों का घर, कार, मोटरसाइकिल, जूते या कंप्यूटर, तो जाहिर है अपनी इच्छा के लिए इसी समय कृतज्ञ होने का ये सृष्टि का जादुई संकेत है। जब आप एक नया दिन शुरू करते हैं और कोई गुड मॉर्निंग कहता है,
तो आपको अच्छी सुबह के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत दिया जा रहा है। यदि आप किसी सचमुच खुश व्यक्ति को देखते हैं, तो ये खुशी के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। और यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी समय कहीं पर भी धन्यवाद कहते सुने, तो ये धन्यवाद देने का आपका जादुई संकेत है। सृष्टि के पास असंख्य रचनात्मक तरीके हैं जिनसे ये आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों में आपको कृतज्ञ होने के जादुई संकेत दे सकती है। आप कभी किसी जादुई संकेत को गलत नहीं समझ सकते, क्योंकि आप संकेत को चाहे जिस भी चीज के लिए समझे, आप सही हैं। सृष्टि आपको जादुई संकेत देने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है। इसलिए आप हमेशा उन्हीं संकेतों को आकर्षित करते हैं जिनके लिए आपको उस पर कृतज्ञ होने की जरूरत है। जादुई संकेत समझे एक ऐसा खेल है जिससे मैं हर दिन खेलती हूँ, और अभ्यास के साथ अब मैं सृष्टि द्वारा भेजे जाने वाले सारे जादुई संकेतों को अपने आप देख लेती हूँ तथा उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस बात पर मेरा आश्चर्य और रोमांच कभी खत्म नहीं होता कि कृतज्ञता के जादुओं को सक्रिय करने के लिए सृष्टि मुझे संकेत देने के नए तरीके कैसे खोज लेती है। अब ये इसमें कि भाई सिर्फ आप ही नहीं देख रहे हो, सृष्टि जो है, ये पूरा जो यूनिवर्स है ना, ये आपकी हेल्प कर रहा है कि हाँ मैंने आपके सामने ये चीज भेजी है, अब इसमें आप जादू ढूंढ कर देखो। सपोज मैं चलते जा रही हूँ और मुझे कहीं पर एक हॉस्पिटल हमेशा से ही रास्ते में आता था, बट मैं कभी ध्यान नहीं देती थी, लेकिन मैं जाते हुए उसको देख रही हूँ कि हाँ कि चलो ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर इतने सारे डॉक्टर्स काम करते हैं जो सबकी सेहत का इतना ध्यान रखते हैं, लोग स्वस्थ होते हैं यहाँ पर इलाज करवा के। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी अच्छी सेहत के लिए कि हाँ मेरी लाइफ में चलो चैलेंज आया था, लेकिन मैंने उससे ओवरकम किया। किस वजह से? डॉक्टर्स के होने की वजह से मुझे घर बैठे बैठे इलाज करने को मिल गया, मुझे कहीं भागना नहीं पड़ा। तो मैं उसमें भी अपना एक जादू ढूंढ सकती हूँ कि उस दुनिया में डॉक्टर हैं, तभी हमारा जो है हेल्थ अच्छी चल रही है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि मैं हॉस्पिटल में गई और मेरा इलाज होगा तब मैं उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल के लिए ही थैंक्स गिविंग करूंगी, नहीं। दिख रहे हैं इसका मतलब दुनिया में डॉक्टर्स के होने की वजह से और मेरी हेल्थ हमेशा अच्छी बनी रहती है, तो मैं उनको भी धन्यवाद बोल रही हूँ। तो मुझे सिर्फ अपनी आंखें खोलकर और ढूंढना है कि मैं कहाँ पर धन्यवाद दे सकती हूँ। और ये एक कांस्टेंट प्रोसेस होता है कि भाई इसकी हम कभी भी अधिकता नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि दिन में 1000 बार अगर मुझे कोई चीजें ध्यान आ रही हैं तो मैं कुछ बेवकूफी कर रही हूँ, नहीं। धन्यवाद बोलने की कभी भी अधिकता नहीं होती, जितना मर्जी ध्यान आए कि भाई खाली टाइम। और ये सबसे अच्छा एक तरीका, जैसे हमेशा जब भी हम लोग मेडिटेशन क्लास में सबसे पहले जाते हैं तो वहां पर सबसे पहले यही बोलेंगे कि अपने माइंड को जो वो थॉटलेसनेस के प्रोसेस में लेकर आओ। तो ये बहुत ही एक गूढ़ तरीका है कि जैसे हम हमेशा जब थॉटलेसनेस के प्रोसेस में जाना है तो उसके लिए हम बहुत ज्यादा मेडिटेशन करते हैं, तब जाकर कई कई लोगों को ये सब चीजें मिल पाती हैं। लेकिन अब जब मैं हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहती हूँ तो मेरे माइंड में कोई थॉट ही नहीं आ रहे, बस मुझे तो चीजें दिख रही हैं मेरे सामने, मेरी लाइफ में अच्छे लोग दिख रहे हैं, जो भी मेरी लाइफ में अच्छी अबेंडेंस मुझे एक मिली हुई है, हर तरफ से प्यार मुझे मिल रहा है। तो मैं जब उन सब चीजों के लिए थैंक्स गिविंग करती हूँ तो मेरा माइंड तो ऐसे ही थॉटलेसनेस के प्रोसेस में आ गया। बहुत ही अच्छी चीज है, बैठे बैठे दिमाग को एकदम से मैंने पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दिया। जो बेकार के बैठे बैठे मुझे थॉट्स आते रहते थे, उल्टे सीधे विचार चलते रहते थे, उसने लड़ाई हो गई, उसने उल्टा सीधा बोल दिया, या उसने ये काम ढंग से नहीं किया, अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मुझे हर काम में अच्छाई नजर आ रही है और मैं हर समय सिर्फ धन्यवाद बोलने में ही अपना पूरा खाली टाइम जो है वो निकाल रही हूँ। तो हर समय पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर एक रहना, हर समय एक अच्छा ऑरा फील करना अपने आप के लिए, तो एक ये बहुत ही अच्छा मेथड है। ये भी एक तरह से ध्यान की ही एक स्थिति हम कर सकते हैं कि हाँ किस तरह से हमारा दिमाग हमेशा एक अच्छी थॉट उसमें चल रहा है, अच्छे विचार, सिर्फ अच्छे ही अच्छे हैं मतलब इस समय मेरे अंदर।
तो ये भी हम इस तरह से ले सकते हैं कि हाँ, अब हम भगवान के बहुत करीब हैं। और जब अब इस सिचुएशन के बाद मैं ध्यान करने बैठती हूँ, तो मेरा जो है वो बहुत जल्दी कनेक्शन हो पाता है, क्योंकि भगवान भी तो यही कहता है ना कि हाँ, आप हर समय अच्छी सोच रखते हो, खुश रहते हो, तो आपका मेरे साथ लगन बहुत जल्दी ही होने वाला है। जब मुझे किसी मित्र या परिवार वाले का फोन आता है तो ये उसके लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कितना सुंदर दिन है, तो ये उस सुंदर मौसम के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जिसमें मैं रहती हूँ, और एक नए सुंदर दिन के लिए भी। यदि कोई उपकरण खराब हो जाता है तो ये मेरे उन सभी उपकरणों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। यदि मेरे बागीचे का कोई पौधा मुरझा रहा है, तो ये मेरे बागीचे के सभी स्वस्थ पौधों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं डाक निकालती हूँ, तो ये डाक सेवा और अप्रत्याशित चेक्स के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कि उसे एटीएम जाना है, या मैं लोगों को किसी एटीएम की लाइन में देखती हूँ, तो ये धन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। यदि मेरा कोई अपरिचित बीमार हो जाता है, तो ये उसकी और मेरी सेहत के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं सुबह अपनी खिड़की के पर्दे खोलती हूँ और नया दिन देखती हूँ, तो ये आने वाले बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। और जब मैं रात को खिड़की के पर्दे बंद करती हूँ, तो ये मेरे गुजरे हुए बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। अब इसमें इतने सारे इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं कि इनको हम ध्यान रखें तो हम अपने पूरे दिन में होने वाले कितने सारे मैजिकल क्यूज मेरे सामने आ रहे हैं, जिनमें से मैं देखकर कुछ भी अपनी जिंदगी में होने वाली अच्छी चीजों को देखने के लिए अवेयर हूँ, और मैं उन सब चीजों के लिए धन्यवाद दे सकती हूँ। सारे ही मतलब कि सुबह से शाम तक मेरी, अब हम लोग डेली उठते हैं, अब जरूरी नहीं है ना कि हमारे आसपास के लोग जो हैं वो हमेशा ही मुझे गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। बहुत ही रेयर होता है कि भाई कोई बच्चा मिलने आ गया या कोई बाहर से आया हुआ है, उसने आपको गुड मॉर्निंग बोला। लेकिन क्योंकि आज मुझे किसी से मैं मिली, उन्होंने मुझे गुड मॉर्निंग बोला, तो इसका मतलब मैं ये भी निकाल सकती हूँ कि मैंने उस गुड मॉर्निंग जो एक शब्द निकल कर आया, मैंने उसको भी धन्यवाद बोला कि हाँ, आज गुड मॉर्निंग हुई है, तो ये मेरी जिंदगी की सबसे सुंदर सुबह है और आज का मेरा पूरा दिन बहुत ही खूबसूरती से निकलने वाला है। तो मैंने उस सिर्फ गुड मॉर्निंग जो बहुत ही रेगुलर में चलता है, मैंने उस शब्द के अंदर भी अपनी जिंदगी में जादू की एंट्री कर दी है, क्योंकि मैंने उसको धन्यवाद बोला। अब मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा निकलेगा। किसी से मिलकर खुशी होती है, कोई आपको विश करता है, आपने न्यूज़पेपर निकाला, आपको डॉक्टर्स के ऊपर आपकी नजर पड़ती है, या आप अपने कोई मेल रिसीव की है, तो इसका मतलब आज हाँ, आपको अभी मेल मिली है, तो मतलब ये भी एक अच्छी न्यूज आने का संकेत हो रहा है। इसमें आपके मतलब कि आपके पास मेल के थ्रू कोई चेक आ सकता है, या कि कुछ अच्छा कैश आने की आपको न्यूज मिल सकती है। मतलब सिर्फ देखने वाली बात है। जिस चीज में भी आपको दिखाई दे रहा है, आपने उसको धन्यवाद बोला और उसी मोमेंट को आपने एक अच्छे पल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। किस वजह से? एक ग्रेटिट्यूड की पावर से। हर दिखने वाली चीज को धन्यवाद बोले। जादुई संकेत समझे। खेल को आज खेलने के लिए आपको बस इतना करना है कि दिन भर में सृष्टि के 7 जादुई संकेत पकड़ने के बारे में चौकस रहें और उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद दें। मिसाल के तौर पर, यदि आप अपने आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें तो कहे, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। कृतज्ञता कभी जरूरत से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए आप अधिकतम कृतज्ञता रखने का चुनाव कर सकते हैं। और यदि चाहें तो आप एक दिन में जितने अधिक जादुई संकेतों पर प्रतिक्रिया करने की कोशिश करें, उतना ही बेहतर रहेगा। यदि आप पिछले 24 दिनों से नियमित जादुई अभ्यास कर रहे हैं, तो अब आप इतने चौकस हो चुके होंगे कि सृष्टि द्वारा आपको हमेशा दिए जाने वाले संकेतों पर गौर कर सके। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का एक लाभ ये है कि ये आपको जगाती है और कहीं अधिक जागरूक तथा चौकस बनाती है। और आप जितने जागरूक तथा चौकस बनते हैं,
उतने ही अधिक कृतज्ञ बनते हैं तथा उतने ही आसानी से अपने सपनों को आकर्षित करते हैं। इसलिए सृष्टि के जादुई संकेतों को समझें। जादुई अभ्यास क्रमांक 25। जादुई संकेत समझें। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, आज अपने आसपास के वातावरण के प्रति चेतन रहें और दिन में होने वाली घटनाओं से कृतज्ञता के कम से कम 7 संकेत ग्रहण करें। मिसाल के तौर पर, यदि आप अपने आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखें, तो कहे मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। तीसरा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू दी। थैंक यू रिपी। थैंक यू। अब आज अपनी लाइफ में से खुद ही हमें जादू ढूंढने कि मुझे क्या क्या चीजें मेरी लाइफ में अपने सामने नजर आ रही हैं और मैंने किस किस को धन्यवाद बोला। सिर्फ अपनी आंखें मैंने खोल कर रखी, जो भी चीजें मिलती हैं, क्योंकि कोई भी कोइंसिडेंस जैसी चीज नहीं होती है लाइफ में। जो भी चीजें होती हैं वो बहुत प्री प्लान होती हैं। कौन लोग हमारी लाइफ में आ रहे हैं, क्या लेसन वो देकर आ रहे हैं, क्या हमारी लाइफ में वो मदद करने के लिए आ रहे हैं। तो हर चीज को अगर हम इस तरह से लेना कि हाँ, कहीं ना कहीं मैंने ही मतलब कि अपने पिछले जन्म में इन सब लोगों का चुनाव किया हुआ है। किसी से मेरा कोई कर्ज रह गया था, या मैंने किसी के साथ बहुत अच्छा किया या बहुत बुरा किया। वो सब चीजें मतलब एक है ना, मतलब पूरा पैकेज आपका मिलके और फिर हम अपनी इस लाइफ में आते हैं। अब जैसे भाई कितने लोग बोलते हैं कि भाई हाँ, हमें मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। मोक्ष क्या है? मतलब कि मैं अपने इस लाइफ में हर काम अपना इतने अच्छे तरीके से करके जा रही हूँ कि जब नेक्स्ट मेरा बर्थ होगा तो मैं यहाँ का कुछ भी उधार लेकर नहीं जा रही। मैं हमेशा खुश रहती हूँ, मैं सब लोगों के साथ बहुत अच्छे से रहती हूँ, सबके साथ मेरा बिहेवियर बहुत अच्छा है। तो इसका मतलब मैंने अपनी इस लाइफ के सारे काम पूरे किए हैं। और मैं अब अपने जो फिर क्योंकि अब इस टाइम हमें लगता है कि यार मैंने तो कभी किसी का बुरा ही नहीं किया, फिर मेरे साथ क्यों ये सब चीजें हो रही हैं। तो अब मानने या ना मानने वाली बातें हैं कि भाई हम कितना इन सब चीजों पर भरोसा करते हैं, बट कहीं ना कहीं जैसे हम लोगों ने, भाई बड़े लोग भी बताते हैं या भाई मेडिटेशन क्लासेस में भी ये सब चीजें सीखी हैं कि हम एक फुल पैकेज के साथ आते हैं। ये सब चीजें हमारी ही डिसाइड की हुई होती हैं कि हमें आगे किस तरह की लाइफ हमें मिल रही है, क्या क्या चीजें हमारी लाइफ में और आएंगी, कैसे लोगों के साथ हमारा रहना होगा। तो इस लाइफ में वैसे भी जो भी लोग हमारे साथ रह रहे होते हैं, तो घूम फिर के हर जन्म में हम उन्हीं लोगों के पास आते हैं किसी ना किसी रूप में। किसी जन्म में वो हमारे फादर मदर बन जाते हैं, अगले जन्म में वही हमारे बच्चे भी बन सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है। ये मतलब कि अलग ही दुनिया है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन आज का सिर्फ ये जो चैप्टर है कि भाई हाँ, आप अपनी लाइफ में किस तरह से होने वाले हर चीज को धन्यवाद देते हैं। जितना ज्यादा हर चीज को आप धन्यवाद देते हैं, अपनी कृतज्ञता उनके लिए पेश करते हैं, हर चीज के लिए अपने आप को शुक्रगुजार महसूस करते हैं, तो उतनी ज्यादा ज्यादा मेरी और मेरे सपनों को पूरा करने में मुझे हेल्प मिलती है। पूरा यूनिवर्स आपकी हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि आप हर चीज के लिए मुझे धन्यवाद अब मैं बोलना सीख गई हूँ, और इसकी कभी भी अधिकता नहीं होती है। और इसमें आज चैप्टर में, क्योंकि जिसने भी आज तक की सारी प्रैक्टिस जो है बहुत अच्छे से कंप्लीट की है, सिर्फ उन्हीं को ही सपनों की दुनिया में एंट्री मिलती है। मैं नहीं बोल रही हूँ, बुक में लिखा हुआ है बिल्कुल साफ। और ये बुक में हमने देखा ही होगा कितने बड़े बड़े राइटर्स हैं, गौतम बुद्ध की सेइंग्स ली हुई है इन्होंने, आइंस्टाइन, न्यूटन, सबका का इसमें गीता की सेइंग्स आ चुकी हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई किसी ने बैठकर बस ऐसे ऐसी बुक लिख दी है, नहीं। बहुत एक्सपेरिमेंट्स के बाद, लोगों के एक्सपीरियंसेस लेने के बाद, उनसे बातें करके, उनकी लाइफ के निचोड़ को निकाल के, और फिर तब एक ये बुक लिखी गई है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से पूरा माला की तरह से ना, माला में एक एक मोती पिरोते हैं, इस तरह से एक चैप्टर इसमें पिरोया हुआ है कि भाई इस तरीके से हम चल रहे हैं। ये वाला पैटर्न हमने पूरा अगर कंप्लीट किया है जिस तरह से ये बुक बोल रही है,
तो अब मैं बहुत करीब हूँ कि भाई मैं अपने सपनों की दुनिया में एंट्री कर चुकी हूँ, और जो चीजें अब मुझे अपनी लाइफ में चाहिए, जो मुझे अपने काम करने हैं, लाइफ को किस तरीके से मुझे और सुंदर बनाना है, तो अब ये सब चीजें मुझे आराम से मिल सकती हैं मेरी जिंदगी में। तो इसीलिए हम लोग स्टार्टिंग से यही बात कर रहे थे कि भाई इसकी सारी प्रैक्टिसेस को कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा ही नहीं है कि हम लोग कोई यहाँ पर सुबह सिर्फ आ जाते हैं कि भाई बैठकर पढ़ रहे हैं, सुन लिया और कर लिया। नहीं, हम सब लोग सिर्फ वही हैं जिनको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करना है, सिर्फ वही लोग यहाँ पर बैठे होते हैं। वरना बुक्स तो पता नहीं कितने हजारों करोड़ों लोगों के घरों में पड़ी रहती हैं, शॉप्स में पड़ी रहती हैं, किसी को पता ही नहीं होता है। तो हम लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, उनको कुछ ना कुछ डिफरेंट अपनी लाइफ में चाहिए, या आंखें खोलकर जीना सीखना चाहते हैं, लाइफ को और सुंदर बनाना चाहते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि हम सारी इसकी प्रैक्टिस सही तरीके से करते जाएं, ताकि जो चीज हम काम करना चाहते हैं, क्योंकि इनका पूरा फोकस है कि भाई आप अपनी पूरी एफर्मेशंस खुद लिखें, अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, कैसा अपना दिन डिजाइन करना है, हमें हर चीज में कैसे एक अच्छी चीज ढूंढनी है। दिन भर में खूब सारी चीजें होती हैं, बट उसमें क्या क्या अपनी अच्छी चीजें हम अपनी जिंदगी के लिए ढूंढ सकते हैं, उन सबको बस हमें आँख खोलकर देखने की जरूरत है। तो एक बार ये इंग्लिश में और चैप्टर इसको रीड करते हैं, इसमें इंग्लिश में थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर होगा। तो हु विल बी द रीडर? आप पढ़ रहे हो दीप्ति? ओके दी। Life is playfulness. We need to play so that we can rediscover the magic all around us. Flora Kahlo, before 1954, writer and therapist. इसमें Today's हम जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो बीच में एक ये भी चीज आती है, जैसे पहले भी किसी एक चैप्टर में बात की थी कि सपोज मुझे कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल सा कपल दिखता है, तो उसको देख के एक ये भी मन में आ सकता है कि यार ये तो बहुत ही दिखावा कर रहे हैं, ऐसे कोई प्यार थोड़ी होता है। लेकिन मैं अगर उसको देखकर अच्छा फील कर रही हूँ, तो इसका मतलब मैं अपनी जिंदगी में भी और ज्यादा प्यार को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हूँ। अब मेरा वजन अगर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है और मुझे कोई स्लिम ट्रिम फिगर वाली लड़की दिखती है, या किसी हीरोइन की मुझे फोटो दिख जाती है, तो अगर मुझे देखकर उसे खुशी मिल रही है, तो उस पर्टिकुलर फिगर को मैं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हूँ, बजाय कि उससे जेलिसी में जाने के। जो मुझे अच्छी चीजें मिल रही है, मान लो मैं किसी रिश्तेदार के घर जाती हूँ और उनका बहुत बड़ा बेंगलो है, बहुत ही सुंदर सा घर है, उसको देखकर और मैं ऐसे अमेज हो रही हूँ कि वाह कितना सुंदर घर है यार, बहुत ही मजा आ गया। अगर मेरे अंदर से इस तरह की फीलिंग अगर निकलती है, दैट मीन्स कि मैंने वो चीज अपनी तरफ अट्रैक्ट की, और मैंने ये बोल दिया यार पता नहीं इसके पास क्यों है, ये तो डिजर्व ही नहीं करता, इसके पास इतना अच्छा घर क्यों है, ये तो इसके लायक ही नहीं है। तो अगर मैंने नेगेटिव फीलिंग दी, तो मैंने उस घर को नेगेटिव फीलिंग दी, मतलब मैंने अपनी लाइफ से उस चीज को दूर भगाया है। तो अपनी लाइफ में जो अच्छी चीजें मुझे चाहिए और वो किसी और के पास देखकर या सामने किसी और सामने मुझे दिख रही हैं वो चीजें, अगर मुझे उनको देखकर खुशी मिलती है, तो मैं उनको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रही हूँ, बजाय जेलिसी देने के कि कोई बहुत बूढ़ा कपल है और उनको आपस में प्यार करते हुए मैं देखकर खुश हो रही हूँ, तो मुझे अच्छी फीलिंग आ रही है कि हाँ जो मेरा आने वाला टाइम होगा एट द एज ऑफ टाइम, कि भाई मैं भी जब बैठी होंगी तो मेरा भी जो हम दोनों का जो कपल होगा वो ऐसा ही होगा कि हम दोनों भी बहुत प्यार से बैठे हुए हैं। तो कोई भी अच्छी दिखने वाली चीज को लेके अगर मेरे अंदर खुशी महसूस होती है और मैं उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए थैंक्स गिविंग करती हूँ, तो इसका मतलब मैं उसको अपनी लाइफ में अचीव करना चाहती हूँ। जिस जिस चीज को, मतलब ये चीजें तो हम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा जाकर देख सकते हैं कि हाँ कब मैंने किस चीज को बैड फीलिंग से देखा, या फिर उसके लिए अच्छे थॉट्स माइंड में नहीं आए और वो चीज मैंने अपनी लाइफ में दूर भगा दी, और कब कौन सी चीज मुझे ऐसी दिखी जिसको देख के मैं बहुत ही अमेज हो गई और देखते मन में एकदम से वाव निकला है। तो अब जैसे कितनी बार होता है हम लोग मूवीज देखते हैं, मूवी देखते देखते चाहे हम अकेले बैठे हुए हो, लेकिन अगर उसमें कोई कॉमेडी सीन आ रहा है तो हम अकेले बैठ के भी खूब ठहाके लगा के हंसते हैं। कोई सैड सीन आ गया है, कोई ऐसे अनहैपनिंग सी उसमें हो गई है, तो उसको देख के हमें कितने आंसू भी निकलते हैं। क्यों? क्योंकि मैं बिल्कुल उस मोमेंट के अंदर एंटर कर जाती हूँ।
जितना ज्यादा मैं उसके अंदर एंटर करती हूँ, लगता है कि वो सब चीजें बिल्कुल मेरे सामने लाइव हो रही हैं, और मेरे अंदर से आंसू भी निकलते हैं, मेरे अंदर से ठहाके भी निकलते हैं। यही चीज है, जब हम अपनी लाइफ में भी अगर फील करें कि हाँ मैंने बहुत अच्छी चीज देखी और उस मोमेंट में मैं एंटर कर गई, कि जैसे वो चीज मेरे ही पास है, तो मैंने क्या किया, मैंने उस चीज को अपनी तरफ इनवाइट किया। ये इस तरह से देख सकते हैं कि हाँ मैंने एक अच्छी चीज को इनविटेशन कार्ड दिया है, कैसे, ग्रेटिट्यूड देके इनविटेशन कार्ड दिया है कि अब आप मेरे घर में आओ। बहुत सिंपल सा एक इसको देख सकते हैं इस तरह से, हर अच्छी चीज को इनविटेशन दो ताकि वो आपकी लाइफ में आ पाए। Today's practice, Cue the Magic, is one of my favorite practices because it's a game you play with the universe and it's a lot of fun. Imagine that the universe is friendly and caring and that it wants you to have everything you want in life. Because the universe can't just walk up and hand you what you want, it uses the law of attraction to give you signs and cues to help you receive your dreams. The universe knows you have to feel gratitude to bring forth your dreams, so it plays its part in the game by giving you personal cues to remind you to be grateful. It uses the people, circumstances, and events that surround you in your day as your magic cues to be grateful. It works like this. If you hear an ambulance siren, the magic cue from the universe is to be grateful for perfect health. If you see a police car, your magic cue is to be grateful for safety and security. If you see someone reading a newspaper, it's your magic cue to be thankful for great news. If you want to change the weight of your body when you see another person with your perfect weight, it's your magic cue from the universe to be thankful for your perfect weight. If you want a romantic partner, when you see a couple madly in love, it's your magic cue to be grateful for the perfect partner. If you want to have a family, when you see babies and children, take the magic cue and be grateful for children. When you pass by your bank or an ATM, it's your magic cue to be grateful for plenty of money. When you arrive home, it's your magic cue to be grateful for your home, and when a neighbor calls in to have a cup of coffee or you wave to them across the street, is your magic cue to be grateful for your neighbors. If you happen to see one of your material desires on your list, such as your dream house, car, motorcycle, shoes, or computer, of course, it's your magic cue from the universe to be grateful for your desire now. When you begin a new day and someone says good morning, you are being given a magic cue to be grateful for the good morning. If you come across someone who is really happy, it's your magic cue to be grateful for happiness. And if you overhear another person saying thank you anywhere at any time, it's your magic cue to say thank you. There are unlimited and creative ways the universe has to magically cue you to be grateful in your day to day activities. You can never misunderstand a magic cue or get a cue wrong because whatever you think a cue is for, you are right. The universe uses the law of attraction to magically cue you, and so you always attract the exact cues that you need to be grateful for in that moment. Q, the magic has become a daily game I play, and with practice, I now automatically see all the magic cues the universe gives us, and I give thanks for every one of them. It never ceases to thrill and amaze me how the universe finds new way to cue me to set the magic of gratitude into motion. When I receive a phone call from a friend or family member, it's a cue to be grateful for him or her. When someone says, "It's isn't it a beautiful day?" It's a cue to be grateful for the beautiful weather where I live and for another beautiful day. If an appliance breaks down, it's a cue to be grateful for all my appliances that are working perfectly. If a plant in my garden is struggling,
It's a cue to be grateful for all the healthy plants in my garden. When I collect the mail, it's a cue to be grateful for the mail service and for unexpected checks. When someone says they have to go to an ATM, or I see people in line at an ATM, it's a cue to be grateful for money. If a person I know comes down with a sickness, it's a cue to be grateful for their health and mind. When I open my curtains in the morning and see the new day, it's a cue to be grateful for the great day ahead. And when I close my curtains at night, it's a cue to be grateful for the great day that I had. To play Cue the Magic today, all you have to do is be alert enough to take 7 magic cues from the universe during the day and give thanks for each one of them. For example, if you see someone with your perfect weight, say thank you for my perfect weight. You can never do too much gratitude, so you can choose to do more. And if you want, you can even try to respond to as many magic cues in one day as you can. If you have been following the daily magical practices over the last 24 days, you will have reached a point by now where you will be alert enough to notice the cues the universe is always giving to you. One of the many benefits of gratitude's magical power is that it wakes you up and makes you far more alert and aware. And the more alert and aware you become, the more grateful you become, and the more easily you attract your dreams. So, universe, cue the magic. Magic practice number 25. Cue the magic. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, today be alert to what's around you and take at least 7 gratitude cues from the events in your day. For example, if you see someone's with your perfect weight, say thank you for my perfect weight. Number 3, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Thank you, Dipti, for reading so nicely. Thank you, Dee. आज का दिन है कि पूरा दिन हम अपनी लाइफ में क्या क्या जादू ढूंढ सकते हैं. जितने ज्यादा हम जादू ढूंढेंगे अपनी लाइफ में, उतना ही ज्यादा हमारी लाइफ और बेहतर बेहतर हम लोग कर सकते हैं. अभी तक क्या होता है कि हम लोग इतने अवेयर ही नहीं होते कि इतनी सारी चीजें, सपोज आज जैसे मैं घर से जैसे ही निकली, सबसे पहले अपने पड़ोसी मिले मुझे, मैंने उनके लिए थैंक्स गिविंग की. ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनको मिलके ही मुझे धन्यवाद बोलना है, मुझे दिखे और मन ही मन मैंने उनको थैंक्स गिविंग कर दी. फिर मैं अपनी गाड़ी में बैठी हूँ, ड्राइवर है, गाड़ी है, एक अच्छा स्मूथ रास्ता मुझे मिल रहा है अपनी डेस्टिनेशन तक जाने के लिए. वहां पर क्लाइंट्स के साथ मीटिंग हो रही है, क्लाइंट्स लाइफ में आ रहे हैं, इसका मतलब अबेंडेंस आपकी तरफ चलकर आ रही है, आपकी मीटिंग सक्सेसफुल हो रही है. तो इसका मतलब और फाइनेंशियल्स जो है आपकी लाइफ में अच्छे बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं. लाइक ऑफिस में आपके कलीग्स हैं या फिर आपके एम्प्लॉयज हैं. तो कितनी ही सारी चीजें हैं मेरी लाइफ में जो कि मुझे मिली हुई हैं, लेकिन मैंने कभी आंख खोलकर उनको देखा ही नहीं है. तो आज का जो पूरा दिन है वो ऐसा ही निकलने वाला है कि मेरी 5 सेंसेस है वो हर समय काम कर रही है, कि मैं अपने नहा धोकर तैयार हो रही हूँ, मैं अपनी स्किन को फील कर रही हूँ, तो मैं उसके लिए भी थैंक्स गिविंग कर रही हूँ कि मुझे मेरी मनचाही स्किन में रहने का एक मौका मिला हुआ है इस लाइफ के अंदर. मैं अपनी अच्छी हेल्थ के लिए थैंक्स गिविंग कर रही हूँ. मतलब कितनी ही सारी चीजें हैं ना. चलते फिरते रात को इन्होंने तो सिर्फ 7 के लिए बोला हुआ है, लेकिन चलते फिरते अगर मैं पूरा दिन अपना देखूंगी तो कम से कम 100 मुझे ऐसी चीजें मिल जाएंगी कि हाँ, मुझे हर चीज में क्यों नजर आ रहा है कि मैं इसके लिए क्यों थैंकफुल हूँ. हर चीज में जादू निहित है कि भाई ऐसे ही नहीं सब चीजें मिली हुई है. अभी मेरी स्किन है, अभी मुझे इसमें रह के बहुत मजा आता है. हो सकता है इसका कुछ इसके अंदर ही प्रॉब्लम आ जाए, या फिर जिस कलर में मैं रहती हूँ मुझे वो ही ना पसंद हो, लेकिन हर चीज मुझे मेरे तरीके से मिली हुई है. आते जाते मतलब कि हर चीज का इन्होंने पूरे चैप्टर में एग्जाम्पल आज दिए ही है कि भाई आपको क्या क्या दिख सकता है
और आप कैसे कैसे उन सब चीजों के लिए थैंक्स गिविंग कर सकते हो। जब ये करना हम शुरू करते हैं तब पूरा दिन आज शाम तक ना, सोते सोते रात को जब सोने लगेंगे ना बेड पर, जब ऐसे पूरा एक पोथी इकट्ठी तैयार हो जाएगी कि हाँ सो मैंने अपनी लाइफ में इतने सारी मैजिकल चीजें ढूंढ ली है ना, रात तक पूरा का पूरा होता है ना कि आज पूरी बैलेंस शीट बनाने वाला एक टाइम आ जाएगा कि हाँ आज मेरे पास मेरी जो पूरी बुक है वो भर चुकी है, इतने सारे मैजिकल क्यूज मैंने अपनी लाइफ में से क्योंकि ढूंढ लिए हैं। क्यों? क्योंकि आज मेरी सारी की सारी सेंसेस पूरा दिन सिर्फ क्यूज ढूंढने में लगी हुई है कि मुझे रास्ते में क्या दिखाई दिया, कि मुझे कोई रेस्टोरेंट पर नजर पड़ी, वहां पर मैं अपनी कोई मनपसंद चीज खाती हूँ तो मैं उसके लिए भी धन्यवाद दे सकती हूँ कि भाई मेरे पर्स में इतने पैसे हमेशा रहते हैं कि जो चीजें मुझे पसंद है वो मैं आराम से खरीद के खा सकती हूँ। कुछ भी दिख रहा है, मतलब सब अपनी अपनी लाइफ में जो भी जादू ढूंढना चाहे ढूंढ सकते हैं। अपनी 5 सेंसेस को पूरी तरह से यूज करना है और रात को देखना है कि हमने कितने कितने अपने बैग्स भरे हैं अपने मैजिकल क्यूज से। शाम तक पूरा पर्स एकदम भारी हो जाएगा भर भर के, और लगेगा कि अरे वाह इतनी सुंदर चीजें मुझे मिली हुई है मेरी लाइफ में, आज तक मेरे को नजर क्यों नहीं। मतलब एक बुक हमें सिखा रही है कि भाई आपको देखो यूनिवर्स ने इतने सारे प्रसाद दिए हुए हैं हर रोज, बेटा आंखें खोलो और देखो उनको। आपकी जिंदगी में आई हुई हैं ये सब चीजें, इतने प्यारे लोग हमें मिले हुए हैं जिनके साथ बैठ के हम अपनी प्यार की बातें करते हैं, शेयरिंग करते हैं। बच्चे हैं आपकी लाइफ में, आपके हाउसमेट, आपके डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं। सपोज अब जैसे लॉकडाउन में सबका एक्सपीरियंस हुआ ही होगा ना, एक दिन मतलब मेड नहीं आए तो पूरी लाइफ की ऐसे लगती है कि बस शाम तक तो ऐसे हो जाते हैं। मतलब एक दिन अगर काम करना पड़ जाए घर में, बर्तन झाड़ू पोछा, तो जान निकल जाती है कि ये कोई जिंदगी है बिल्कुल ही, मतलब कि नरक जैसी बन गई है। सुबह से झाड़ू पोछे लगा लगा के हाथों में छाले पड़ गए, हाथों में इतना गंदा हो रहा है, नेल्स खराब हो गए, मेरे नेल्स टूट गए। तो उनकी भी कितनी बड़ी एक हेल्प होती है कि भाई परमात्मा ने आपको इस लायक बनाया हुआ है, इतने पैसे आपके पास है कि आप डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं उनको हायर कर सकते हो, अपनी जिंदगी को स्मूथ बना सकते हो। और हम लोग करते क्या है, सारा दिन तूने यहाँ डस्टिंग की नहीं, वहां पर तूने मिट्टी छोड़ दी, ये कर दिया, खाना अच्छा नहीं बनाया, सारा दिन उनको कोसते रहते हैं। और एक दिन वही नहीं आए, अगले दिन उसकी इतनी इंपॉर्टेंस हो जाती है कि हाँ अगर यही है तो जिंदगी है, वरना तो जिंदगी बेकार है। तो जब भी अपने डोमेस्टिक हेल्पर्स को है या अपने एम्प्लॉयज को डांटने लगे तो उससे पहले ये चीज जरूर माइंड में एक बार लेकर आए कि अगर कल ये बंदा चला गया हमारी लाइफ में से, या इसने 10 दिन की छुट्टी मार ली, तो आपकी जिंदगी कैसी होने वाली है, आप सोच कर देख लेना। जब भी मन करे ना कि हाँ इसने कोई गलती की और मुझे डांटना है, बस मेरे अंदर तो बस ऐसे ज्वालामुखी फूट फूट के निकल रहा है किसी भी इंसान के बारे में। कोई पर्टिकुलर शॉप है, उसने आज एक चीज बेकार भेज दी और आपने उसको फोन करके खूब ऊट पटांग बातें बोल दी, बुरे बुरे शब्द उसको बोल दिए। सोचो कि वो जो इतने सालों से आपको घर में बैठे बैठाए और होम डिलीवरी दे रहा है हर सामान की, आज एक सामान के पीछे आपने उसको इतना उल्टा सीधा बोल दिया है। कल अगर वो आपको मना कर दे कि मैं कल से आपके घर में सामान नहीं भेजूंगा, आप अपना कहीं और कर लेना, तो क्या होगा। तो इस तरह की चीजें हैं कि भाई आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको अपनी लाइफ कैसी चाहिए। वही काम आराम से बोलकर भी हो सकते हैं, उल्टा सीधा बोलकर, किसी को डांट के, लड़ाई करके। आज तक तो कभी भी किसी की लाइफ अच्छी नहीं हुई, लेकिन अच्छी हो सकती है जब अपनी जिंदगी में से ये अपशब्द बोलने वाली जो हमारी हैबिट्स हैं, इन सब चीजों को हम निकाल के और विदाई दे दें, और हर चीज में ये देखें कि हाँ ये इंसान मेरी जिंदगी में एक अच्छा मौका लेकर आया है, मेरी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए आया है। तो लाइफ को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। चॉइस इज ऑलवेज माइन, कि मुझे अपनी लाइफ कैसी बनानी है। अभी किसी की कुछ शेयरिंग है तो यू कैन शेयर, यू कैन आस्क एनीथिंग इफ यू वांट। अगर कुछ शेयरिंग नहीं है तो फिर हम लोग अभी अपना खत्म करते हैं। कल फिर से मिलते हैं 7 o'clock। हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय, सी द क्यू ऑफ द मैजिक। बहुत सारे आपके सामने आज क्यू निकल कर आएंगे। अपनी 5 सेंसेस यूज करनी है, तभी जादू हम देख पाएंगे अपनी जिंदगी में। कल मिलते हैं सब लोग। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू भाभी। थैंक यू।